मुझे दूसरों की पार्टी पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारा तो मुकाबला सिर्फ भाजपा से है। कांग्रेस तो इस मुकाबले में है नहीं। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। आते हैं तो फिर क्या मानते हैं कंपटीशन होगा? नहीं, कंपटीशन नहीं हो सकता। हाँ, उसका नुकसान जितेंद्र सिंह को जरूर होगा, लेकिन हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा कि उधमपुर डोडा से ही लीड आती थी हमेशा, वो याद साहब के थ्रू आती थी। अब की बार पता लगेगा बिना याद साहब के कांग्रेस कितनी लीड लेके आती है, या कांग्रेस के दिल में कितना तेल है, ये तो आने वाले इलेक्शनों में पता लगेगा। अच्छा, भाजपा ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, डीपीएपी भी अब तैयारियों में लग रही है। कांग्रेस का क्या देख रहे हैं? माहौल नहीं बन पा रहा है। 3 मीटिंगें हो चुकी थी दिल्ली में भी, जो नाम कठुआ से भेजे थे, डिस्ट्रिक्ट प्रधान का भी भेजा था, स्टेट प्रेसिडेंट का भी भेजा था, स्टेट यूथ प्रेसिडेंट का भी भेजा। उन नामों पर शायद मोहर नहीं लगा पाई जो स्टेट प्रेसिडेंट, जो स्टेट की लीडरशिप थी। शायद कुछ ने ये कहा कि हम इनके साथ वर्क नहीं करेंगे। क्या देखते हैं कि बाहर से एक नेता बुलाना पड़ रहा है जहाँ से सीट निकालने के लिए? कितना जिनके नाम भेजे थे उनमें से आधे नाम ऐसे हैं कि वो वार्ड मेंबर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। बाकी तो बड़ी बात है कि एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। उनमें से 3-4 कैंडिडेट तो मैं आपको नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं, पूरा कठुआ जानता है कि 3 नाम तो ऐसे हैं। भाई आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बना लो, जिसके भी बना लो, वो जिस भी बार से कठुआ में खड़े होंगे ना, मेरा चैलेंज है भी कभी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। नहीं, गुलाम नबी आज़ाद को तमाम सियासी पार्टी जो कहीं ना कहीं शक की निगाह पर देखती थी जब जिस समय उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। कोई उन्हें बीजेपी का ए पार्ट कहता था, कोई बी पार्ट कहता था। जिस तरह से आपने कहा कि हम किसी भी पार्टी से ना अलायंस करेंगे, ना ही भाजपा के साथ जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। जो लोग ए टीम बी टीम बोलते थे, सबसे पहले ए टीम जो बोला, कुछ एनसी के नेताओं ने बोला, तो एनसी पहले ए टीम रह चुकी है बीजेपी के साथ। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पे जूनियर मिनिस्टर थे। उसके बाद जब विधानसभा इलेक्शन हुआ 2014 के बाद का, तो महबूबा मुफ्ती जी के साथ गवर्नमेंट बनी। आज वो लोग जो लोग बीजेपी के साथ तालमेल करके बैठे हुए हैं, मलाई खा के बैठ गए हैं, वो आज लोग कहना यहाँ सब बीटी में चल रही है। ऐसे में चुनाव जल्द होने वाले हैं, जल्द जो अनाउंस जो डेट है वो भी होने वाली ही है। भाजपा हालांकि ये तैयारी में लगी हुई है, लगातार उनकी मीटिंगें चल रही हैं, लगातार उनके जो कार्यालय हैं, जो ऑफिस हैं, वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र किरणनगर में भी खोल चुके हैं, कंडी में भी खोल चुके हैं, कठुआ में भी तैयारी लगातार चल रही है। डीपीएपी कब मैदान में उतरने वाली है? आप एक चीज़ को देखो कि भाजपा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे ही पॉलिटिकली कार्यक्रम हो रहे हैं जो अब वो कर रहे हैं। और भाजपा अब पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से अलर्ट हुई है। जितेंद्र सिंह पिछले 5 साल से तो अलर्ट नहीं थे। 5 साल से कठुआ में तो आए नहीं। कहा कठुआ में तो उनका ऑफिस भी नहीं दिखा किसी को, तो ना तो कठुआ में वो बैठते थे। अब कठुआ से वोट मांगने वो निकल पड़े हैं, तो कठुआ के लोगों को चाहिए कि ऐसे इंसान को वोट क्यों दें, जिस इंसान ने कभी दिखना ही नहीं, या पीएमओ में बैठ गए, कुछ कठुआ का कोई काम नहीं हुआ, तो उस इंसान को आप वोट दोगे? या उस इंसान को वोट दोगे, उस इंसान के कैंडिडेट को वोट दोगे जिसने 2002 में जब चीफ मिनिस्टर का दौर आया था आजाद साहब का, तो आज ये जीएमसी, आप किसको क्रेडिट देते हो? गुलाम नबी आज़ाद साहब। एम्स का भी उन्होंने चिट्ठी साझा की है प्रधानमंत्री जी ने कि मैंने आजाद साहब की रिकमेंडेशन पे एम्स दिया है। तो ये सारे नंगे हो गए हैं पॉलिटिकल लीडर कि एम्स की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे तहसीलें हो, डिस्ट्रिक्ट हो, दिया किसने? आजाद साहब ने। अगर लंबरदारों को आज 1500 रुपये महीना दिया था, तो ड्यू टू आजाद साहब। अगर एसपीओ अगर 1500 वाले एसपीओ जो लगे हुए हैं आज 18-20 हज़ार ले रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हैं? आजाद साहब के साथ ले रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने क्या किया लोगों को पता है। आज तो मोदी साहब के रथ पे सवार होकर वो निकले हैं कि जय श्री राम। राम सबके, राम हमारे नहीं है क्या? हम भी राम के भक्त हैं। राम मंदिर की जितनी खुशी भाजपा वालों को उससे ज़्यादा हमें हुई। हमने यहाँ लंगर भी लगाए, ढोल भी बजाए, डीजे भी बजाए, जय श्री राम के नारे भी लगाए। भगवान सबके हैं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इस इलेक्शन में नहीं रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तमाम सियासी पार्टी जो है इसमें पीछे नहीं है। इस चुनावी मंच में भाजपा ने शुरुआत कर दी है और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने भी कठुआ उधमपुर डोडा सीट से जीएम सरूरी का नाम जो है वो भी साझा कर दिया है। हालांकि ये सोर्सेज के हवाले से है, कुछ ही समय पहले हमने ये खबर भी चलाई थी, लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगी कि जीएम सरूरी जो है कहीं ना कहीं कठुआ उधमपुर सीट से जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो है कंपटीशन देते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस फिलहाल नामों पर मंथन कर रही है और जो स्टेट उनकी लीडरशिप है, जो नेशनल लीडरशिप है, वो लगातार नामों पर चिंतन मंथन कर रही है। फिलहाल हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का कठुआ से जनरल सेक्रेटरी अर्जुन बात करने के लिए, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से देखते हैं इस चुनावी माहौल को। अर्जुन जी, सबसे पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। किस तरह से देखते हैं, भाजपा ने शुरुआत कर दी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। आज़ाद साहब ने
जीएम सरूरी साहब का नाम जो है वो साझा किया, किस तरह से देखते हैं, कितनी पकड़ रहेगी उनकी कठुआ उधमपुर सीट से? सबसे पहले आप मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ जी 2024 का जो अब ये लोकसभा चुनाव, जी ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव दिखाएगा लोगों को, खासकर भाजपा पार्टी को, बीजेपी को, और जो मौजूदा जो सांसद है यहाँ से बिल्कुल माननीय जितेंद्र सिंह जी, उनकी कार्यशैली जो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या कार्य किए हैं लोगों के लिए, वो लोगों के बीच कितने गए हैं, बिल्कुल ये तो बीजेपी वालों को अब पता लगेगा। और रही बात हमारी पार्टी की, जो आज आपने देखा कि हमारी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है। इन 3 नामों पे हमने पार्टी को 3 नाम भेजे थे हमने, जिनमें से आज़ाद साहब सबसे पहले थे कठुआ में, कि आज़ाद साहब खुद इस इलेक्शन को लड़ें, लेकिन वो हमारी पार्टी के इकलौते स्टार प्रचारक भी कह सकते हो, नेता, सबसे बड़े नेता कह सकते हो, तो आज़ाद साहब का लड़ना तो इस चीज़ से बड़ा मुश्किल था। तो दूसरी हमारी बड़ी कोशिश थी कि आज़ाद साहब अपनी फैमिली से किसी को उतारें, या फिर जनाब जीएम सरूरी साहब को उतारें। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना, और जीएम सरूरी जो कि इस लोकसभा कैंडिडेट में धुरंधर कैंडिडेट है, दूसरे इंद्रवल कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो एमएलए हैं, और एक बार नहीं पिछले कई वर्षों से 2 से लेकर 2018 मतलब आप मान लो कि जब से इंद्रवल कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने रंग में आई है या अपने वजूद में आई है, तो वहाँ पे एक ही एमएलए का राज हुआ है आज तक, वो है जीएम सरूरी साहब। ना तो उनका जो विजय रथ किसी ने कभी रोका है, और मुझे लगता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या अब लोकसभा में कोई नहीं रोक सकेगा। और सरूरी साहब इस मैदानी माहौल में, चुनावी जंग में किला फतेह करके आएंगे, और भाजपा को और उनकी गलत नीतियों को, दमनकारी नीतियां जो लोगों पे इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, बेरोजगारी दी, उसका लोगों ने अब बहिष्कार करना है, और लोगों को एक साफ सुथरा सच्चा कैंडिडेट लोगों को दिखाई दिया है, वो है जीएम सरूरी साहब। कितना बड़ा कंपटीशन मानते हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2 बार सांसद यहाँ से रह चुके हैं कठुआ उधमपुर सीट से, और लाल सिंह भी इस चुनावी मंच में उतरने वाले हैं, कांग्रेस का शायद वो भी हिस्सा हो, अगर नहीं भी होते हैं तो अपनी पार्टी की तरफ से भी खड़े होंगे। जीएम सरूरी साहब वर्सेस जितेंद्र सिंह वर्सेस लाल सिंह, किस तरह से देखते हैं कि किस तरह का एक बड़ा कंपटीशन जो है कठुआ उधमपुर सीट से रहने वाला है? देखिए, मुझे दूसरों की पार्टी पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, हमारा तो मुकाबला सिर्फ भाजपा से है। कांग्रेस तो उस मुकाबले में है नहीं, कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। सिंह आते हैं तो फिर क्या मानते हैं कंपटीशन होगा? नहीं, कंपटीशन नहीं हो सकता। हाँ, उसका नुकसान जितेंद्र सिंह को जरूर होगा, लेकिन हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लाल सिंह की छवि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसी है तो तेजतरार नेता है, लेकिन अब लाल सिंह जी का से भी लोगों का मोह भंग हो गया। कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ आते हैं, फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो लाल सिंह का माहौल जो आपको पता वो कैसा है। लेकिन मैं उन पर भी इतनी टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो रेस से बाहर है। वो अगर कांग्रेस से भी चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे कांग्रेस का कैंडिडेट तो यहाँ नहीं था इस सीट पे, और जो कांग्रेस को वोट इस सीट पे पड़ता था वो ड्यू टू गुलाम नबी आज़ाद साहब। ये आप मानते हो कि उधमपुर डोडा से ही लीड आती थी हमेशा, वो आज़ाद साहब के थ्रू आती थी। अब की बार पता लगेगा बिना आज़ाद साहब के कांग्रेस कितनी लीड लेके आती है, या कांग्रेस के तिल में कितना तेल है, ये तो आने वाले इलेक्शनों में पता लगेगा। अच्छा, भाजपा ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, डीपीएपी भी अब तैयारियों में लग रही है, कांग्रेस का क्या देख रहे हैं? माहौल नहीं बन पा रहा है। 3 मीटिंगें हो चुकी थी दिल्ली में भी, जो नाम कठुआ से भेजे थे, डिस्ट्रिक्ट प्रधान का भी भेजा था, स्टेट प्रेसिडेंट का भी भेजा था, स्टेट यूथ प्रेसिडेंट का भी भेजा। उन नामों पर शायद मोहर नहीं लगा पाई जो स्टेट प्रेसिडेंट, जो स्टेट की लीडरशिप थी। शायद कुछ ने ये कहा कि हम इनके साथ वर्क नहीं करेंगे। क्या देखते हैं कि बाहर से एक नेता बुलाना पड़ रहा है जहां से सीट निकालने के लिए? कितना जिनके नाम भेजे थे उनमें से आधे नाम ऐसे हैं कि वो वार्ड मेंबर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। बाकी तो बड़ी बड़ी बात है कि एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। उनमें से 3-4 कैंडिडेट तो मैं आपको नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं, पूरा कठुआ जानता है कि 3 नाम तो ऐसे हैं भाई, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बना लो, जिसके भी बना लो, वो जिस भी बार से कठुआ में खड़े होंगे ना, मेरा चैलेंज है भी कभी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ये तो इनकी हालत है। कांग्रेस की टिकट तो अब ऐसे है जैसे वो रेडी पे छोले नहीं बिकते कि कोई यार ले लो, वो वाली हालत तो कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस का तो वजूद है ही नहीं है जम्मू कश्मीर में। बिना आज़ाद के कांग्रेस किस काम की? जब आपके पास, आप शादी भी करते हो ना, जब शादी भी करने जाते हो तो बारात किस लिए जाती है? दूल्हा
दूल्हे को देखेंगे या दूल्हे के पीछे चले। इनके पास दूल्हा ही नहीं है तो शादी कहाँ से करेंगे? ये बिन दूल्हे के बारात है, कांग्रेस का तो वजूद नहीं है। हमारा सीधा मुकाबला जो भाजपा के साथ है। और भाजपा क्या की देखते हैं कि अभी आप लोग भी क्या इंडियन अलायंस का हिस्सा बनेंगे बाद में, या इंडिपेंडेंटली जो है वो जाएंगे? नहीं, हमारे नेता जो माननीय आजाद साहब वो पहले कह चुके हैं कि हम किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारा प्री पोल लाइंस किसी पार्टी के साथ नहीं होगा, विधानसभा चुनावों में भी नहीं होगा, और लोकसभा चुनावों में तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ तो हम है नहीं, तो हम एनडीए के साथ भी नहीं है। हमारा पोस्ट पोल अलायंस वो हाईकमान तय करेगा, आजाद साहब तय करेंगे कि करना है या नहीं करना है, ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। हम तो ये छोटे से सिपाही हैं पार्टी के, तो इतनी अंदरूनी बातें हम बोल भी नहीं सकते मीडिया के सामने। तो लेकिन हमारी किस तरीके की चल रही है इस समय? चुनाव जल्द होने वाले हैं, जल्द जो अनाउंस जो डेट है वो भी होने वाले ही हैं। भाजपा हालांकि ये तैयारी में लगी हुई है, लगातार उनकी मीटिंगें चल रही हैं, लगातार उनके जो कार्यालय हैं, जो ऑफिस हैं, वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र हीरानगर में भी खोल चुके हैं, कंडी में भी खोल चुके हैं, कठुआ में भी तैयारी लगातार चल रही है। डीपीएपी कब मैदान में उतरने वाली है? आप एक चीज़ को देखो कि भाजपा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे ही पॉलिटिकली कार्यक्रम हो रहे हैं जो अब वो कर रहे हैं। और भाजपा अब पिछले एक महीने से 1.5 महीने से अलर्ट हुई है। जितेंद्र सिंह पिछले 5 साल से तो अलर्ट नहीं थे, 5 साल से कठुआ में तो आए नहीं। कहाँ कठुआ में तो उनका ऑफिस भी नहीं दिखा किसी को, तो ना तो कठुआ में वो बैठते थे। अब कठुआ से वोट मांगने वो निकल पड़े हैं, तो कठुआ के लोगों को चाहिए कि ऐसे इंसान को वोट क्यों दें, जिस इंसान ने कभी दिखना ही नहीं, या पीएमओ में बैठ के कठुआ का कोई काम नहीं हुआ, तो उस इंसान को आप वोट दोगे, या उस इंसान को वोट दोगे, उस इंसान के कैंडिडेट को वोट दोगे जिसने 2002 में जब चीफ मिनिस्टर का दौर आया था आजाद साहब का, तो आज ये जीएमसी आप किसको क्रेडिट देते हो? गुलाम नबी आजाद साहब। एम्स का भी उन्होंने चिट्ठी साझा की है प्रधानमंत्री जी ने कि मैंने आजाद साहब की रिकमेंडेशन पे एम्स दिया है। तो ये सारे नंगे हो गए हैं पॉलिटिकल लीडर कि एम्स की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे तहसीलें हो, डिस्ट्रिक्ट हो, दिया किसने? आजाद साहब ने। अगर लंबरदारों को आज 1500 रुपये महीना दिया था तो ड्यू टू आजाद साहब। अगर एसपीओज, अगर 1500 वाले एसपीओज जो लगे हुए हैं आज 18-20 हज़ार ले रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हैं? आजाद साहब के साथ ले रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने क्या किया लोगों को पता है। आज तो मोदी साहब के रथ पे सवार होकर वो निकले हैं कि जय श्री राम। राम सबके, राम हमारे नहीं है क्या? हम भी राम के भक्त हैं। बीजेपी ने ठेका थोड़ी ले रखा है राम का। जितनी खुशी राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो हमने उनके फैसले को अपने सर आंखों पे लिया, और राम मंदिर की जितनी खुशी भाजपा वालों को उससे ज़्यादा हमें हुई। हमने यहाँ लंगर भी लगाए, ढोल भी बजाए, डीजे भी बजाए, जय श्री राम के नारे भी लगाए। भगवान सबके हैं, वो किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। अगर रामचंद्र भगवान हिंदुओं के हैं तो सिखों के भी उतने हैं, मुसलमानों के भी उतने हैं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इस इलेक्शन में नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इस इलेक्शन में नहीं रहेगा। मैं आपसे ये भी बात कर दूं कि इस लोकसभा सीट पे तकरीबन 40% वोट मोहम्मदन है। मुस्लिम वोट इस लोकसभा सीट पे 40% के करीब बैठता है। लेकिन हम एक कम्युनिटी को लेके नहीं चलते। आजाद साहब नेता ही ऐसे हैं, बिल्कुल सबको साथ लेके चलते हैं। हमें हिंदुओं से भी बराबर प्यार मिलेगा, हमें सिखों से भी बराबर प्यार मिलेगा, और मुसलमानों से भी बराबर प्यार मिलेगा। और जीएम सरूड़ी जो कि एक छोटा मोटा नाम नहीं है जम्मू कश्मीर की सियासत में। अगर ये एक आधी बार एमएलए को जीत के को टिकट ले जाता है, 2 बार, वो तो वर्षों से जीते आए हैं। और जिनका कद इतना बड़ा है बाकी लोगों के सामने, उनका हाइट में भी कद बड़ा है और सियासत में भी कद सबसे बड़ा है। गुलाम नबी आजाद को भी जितेंद्र सिंह ने हराया था, और अपने ही अब करीबी को उन्होंने उतारा है। क्या देखते हैं, खुद नहीं उतर सकते थे मैदान में, ताकि एक बार फेस टू फेस हो जाती है, एक बार फाइट। मेरी आप बात नहीं समझ रहे। बीजेपी के पास बड़ी लंबी लिस्ट है चुनाव प्रचारकों की। कई सिनेमा एक्टर, कई बड़े बड़े नाम, कई उनकी नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी में मेरे ख्याल 20 स्टेटों की 20 से अधिक स्टेटों पे भाजपा विराजमान है। कांग्रेस भी 2-4 स्टेटों पे है, नेशनल पार्टी है, लेकिन अब सिमट के रह गई है 2-3 स्टेटों पे ही। और जो बची हुई हैं वो भी बच जाए तो बड़ी बात। अब हिमाचल का आपने सीन देखा जो हुआ, क्रिएट हुआ। जो पार्टी अपने सिटिंग एमएलए लेके एक सांसद को नहीं जिता सकती राज्यसभा के, उस पार्टी का तो लोगों को से भी मोह भंग हो चुका है। दूसरी मैनेजमेंट की कमी है कांग्रेस में। कांग्रेस तो समझो कि है ही नहीं धरातल पे, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज लोग उस पार्टी में भी बिलोंग करते हैं। हमारी पार्टी में एक ही नेता है, वही सेलिब्रिटी है, वही अभिनेता है, वही सबसे बड़ा नेता है, जम्मू कश्मीर का ईमानदार चेहरा और जम्मू कश्मीर की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, जिसे
हिंदू भी उतना प्यार करते हैं, मुस्लिम भी उतना प्यार करते हैं, ईसाई भी उतना प्यार करते हैं, सिख भाई भी अपने उतना प्यार करते हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब। अब 6 सीटों, आपको पता है जम्मू कश्मीर की 5-6 सीटों पर लोकसभा इलेक्शन होगा, आज़ाद साहब हर जगह अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अगर वो खुद इलेक्शन में बिजी हुए तो वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को इस वक्त थोड़ी रेस्ट दी कि मैं अगर खुद इलेक्शन लड़ने लगा तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। वजह वो थी, वो अनंतनाग वाली सीट पे भी प्रचार करेंगे, श्रीनगर वाली सीट पे भी करेंगे, बारामूला वाली सीट पे करेंगे, पुंछ राजौरी में भी वो करेंगे और कठुआ से भी वो करेंगे। आप बात कर रहे हैं कि 2014 की कि जितेंद्र सिंह ने उनको हराया था, जहाँ उस वक्त समीकरण कुछ और थे, हिंदू मुस्लिम हुआ या मोदी की साहब की बड़ी लहर थी और हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुआ। तो अब का दौर ऐसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर का टेस्ट बदल चुका है, कठुआ के लोगों का टेस्ट बदल चुका है। कठुआ के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, कठुआ के लोग रोजगार चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, और कठुआ के लोग अच्छा नेता चाहते हैं जो उनके बीच आए। सुरुड़ी साहब हमारे बिल्कुल पास हैं, इंद्रवल कॉन्स्टिट्यूंसी से बुला करते हैं, कठुआ में आए दिन चक्कर लगाते भी रहते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम हालिया मैंने किया था कठुआ में, सुरुड़ी साहब आए थे, उन्होंने शिरकत की थी। तो एक प्रोग्राम हमारा 10 मार्च का था, अभी शेड्यूल लेके उनसे बताएंगे क्योंकि अब लोकसभा टिकट उनको दे दिया गया है, नहीं तो 10 तारीख को भी हमारा प्रोग्राम था। सुरुड़ी साहब मेन थे आने वाले, तो अब उसको थोड़ा पोस्टपोन करेंगे, जहाँ बात करेंगे या उसी डेट पे करेंगे। तो वो आते रहते हैं आए दिन, तो साथ में वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ये जो सतना कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बना हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है लोकसभा की, एक कॉन्स्टिट्यूंसी सुरुड़ी साहब की इंद्रवल भी इसमें है। तो वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता, बाहर के तो नेता है नहीं। हमने कोई जम्मू से नहीं मंगवाया, हमने कोई श्रीनगर से नेता नहीं मंगवाया, आपका अपना पहचाना नेता है। और आपका क्या रही, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आज इस बार हम जो है लोकसभा चुनावों में 400 के पार जाएंगे। ना ही कांग्रेस है, चाहे वो राहुल गांधी आ जाए, चाहे वो प्रियंका गांधी आ जाए, कांग्रेस के लिए भी यही कह रही है और किसी भी पार्टी को अपना जो है वो यहाँ पर वो नहीं मान रही है कि उन्हें जो है वो इस समय भाजपा को कोई भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कंपटीशन दे सकता है। वो भाजपा की अपनी पार्टी की अपनी सोच हो सकती है, या पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी सोच हो सकती है। उस सोच पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे क्या है, नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में तो हम है नहीं, हमारी स्टेट की पार्टी है। यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखते हैं आप। देखो, मैं बात करूँगा सिर्फ कठुआ की, मैं कठुआ से हूँ, मैं कठुआ की बात करूँगा। फिर जम्मू और खासकर जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब जोरदार टक्कर देंगे 500-600 सीटों पे, जहां अनंतनाग में लगा लो, आप बारामूला में लगा लो, श्रीनगर में लगा लो, कठुआ उधमपुर लगा लो, चाहे जम्मू पुंछ पे लगा लो, इस सीट पे आज़ाद साहब टक्कर देंगे, जोरदार देंगे। और आपने हालिया उनकी रैलीज भी देखा कि इतना हजूम, इतनी बर्फबारी में भी आज़ाद साहब को लोग सुनने में आ रहे। कहाँ बाकी पार्टियाँ, कहाँ बाकी पार्टियाँ, उनसे एक नुक्कड़ सभा नहीं हो पाती, तो आज़ाद साहब हज़ारों की तादाद में जो रैली को संबोधित कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। क्या देखते हैं, अगर लाल सिंह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि वोट वहाँ पर भी डिवाइड होगा, मुस्लिम वोट उनको भी जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर भी उनका भी एक गढ़ है। बसोली की बात कर लें, बिलावर की बात कर लें, बनी की बात कर लें, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, उधमपुर की बात कर लें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनका वोट बैंक भी है और लोग काफ़ी ज़्यादा उन्हें समर्थन भी करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं, अगर कांग्रेस में आते हैं उनका अपना वोट तो होगा ही, साथ में कांग्रेस का वोट भी उन्हें मिलेगा, तो किस तरह से देखते हैं कि आपके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी? इस बात से हो सके कि माननीय लाल सिंह के समर्थक मेरे से नाराज़ हो जाएं। मैं उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं करूँगा, मेरे फादर साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, क्योंकि मेरे फादर साहब अब गुजर चुके हैं, तो उनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी उनके साथ। तो लाल सिंह जी के अपने कितने वोट है जी, आपने पिछले इलेक्शन में देखा हुआ है, तो मैं बताना नहीं चाहता मीडिया के सामने कि उन्होंने कितने वोट लिए थे, अपने कितने थे या बगाने कितने थे, जो सबको पता है। और दूसरी बात रही, हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पैनल इन्होंने भेजा है कांग्रेस पार्टी ने 5-4 लोगों का, उनसे लाल सिंह बेटर है, उनसे बेटर है, क्योंकि वो तो 20-25 हज़ार वाले कैंडिडेट थे। हाँ, ज्योति साहब थोड़ा बढ़ के जबड़ा के डबल ट्रिपल ले लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे आपने कहा कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल बदल चुका है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि पिछले दिनों चौधरी लाल सिंह की भी एक शहीदी रैली में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को समर्थन मिला, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे, तो किस तरह से देखते हैं कि अगर यही लोगों का हजूम अगर वोट बैंक में तब्दील होता है तो क्या देखते हैं आप? नहीं, शहीदी दिवस पे कार्यक्रम करना और राजनीति का एक पॉलिटिकल कार्यक्रम, उसमें फ़र्क होता है।
उस पे लोगों की सिंपैथी भी होती है। और आपको पता है जब प्रोग्राम होते हैं कुछ लोग देखने ऐसे ही चले जाते। मैं मानता हूँ कि लाल सिंह जी की ताकत है, ऐसी बात नहीं है, मैं उनको कम नहीं समझूंगा, अच्छे नेता हैं। उन्होंने भी 3-4 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन अब उनकी ज़मीन थोड़ी सी खिसक चुकी है। अब वो बात नहीं है कि लाल सिंह जी को लेके वोट करेंगे लोग, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा हमारे कठुआ बेल्ट हो गई या हीरानगर बेल्ट हो गई या बसोली बेल्ट, इनमें थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा अगर लाल सिंह के आने से कांग्रेस में मुकाबला त्रिकोणीय होगा इन सीटों पे, आगे नहीं। आगे उधमपुर डोडा आप भूल जाओ। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है काम करना शुरू कर चुकी है। पिछले दिनों हमने देखा कि हीरानगर में आपके द्वारा एक कार्यक्रम भी वहाँ पर किया गया था, सुभाष गुप्ता भी वहाँ पर मौजूद थे। तो किस तरह देखते हैं कि कठुआ में कब ये कार्यक्रम शुरू होंगे, कब हमें जो है वहाँ पर सवाल जवाब करने का अब बड़े नेताओं से भी मौका मिलेगा? देखिए कठुआ में तो हमने शुरुआत कठुआ से ही की थी सबसे पहले, जब हमारा प्रोग्राम कठुआ में हुआ। फिर माननीय याद साहब जी ने कहा कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम करो। शिवाज जी हीरानगर में कर रहे हैं, इंदू जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं, अब गौरीशंकर जी आ गए हैं हमारी पार्टी में, वो बनी से करेंगे और काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है हमको। वो ऐसे एक तो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और उनका आपको पता है कि रसूख क्या है बनी में, तो हमें बनी से भी लीड मिलेगी और सबसे ज़्यादा मिलेगी, ये आपको भी पता है। मीडिया वाले भी इस बात को जानते हैं कि बनी में भी अगर लीड किसी पार्टी को मिलेगी वो DPAP को मिलेगी। तो और बिलावर में भी हमारा अच्छा है। बाकी ये बात है कि DPAP को हर जगह वोट है, चाहे वो हिंदू बोल क्षेत्र हो, चाहे मुस्लिम हो, डोमिनेटेड क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे गुज्जर हो, बकरवाल हो, क्योंकि उनको पता है कि आज़ाद साहब के बिना जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं बनेगी। ये तो आप पढ़े लिखे बंदे को आप जिस मर्जी को पूछ लो, कोई अनपढ़ बंदा भी बता देगा कि जम्मू कश्मीर में अगर एक ही नेता है जिसको हिंदू भी प्यार करते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, वो आज़ाद साहब है। आप फ़ारूक साहब को ले लो, जम्मू में उनका वजूद नहीं है। महबूबा मुफ्ती का ले लो, कठुआ में कोई वजूद नहीं है, जम्मू में वजूद नहीं है। आज़ाद साहब का जम्मू में भी वजूद है, कठुआ में भी वजूद है, पुंछ रजौरी में भी वजूद है, चिनाब वैली में भी वजूद है, और डोडा भद्रवाह, श्रीनगर, हर जगह, घाटी में भी पूरा जोर है। वही नेता है जो सबको प्यारे हैं, प्रिय नेता हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें आप डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की देख पाते हैं आज? मेरे हिसाब से तो हम 50 लेंगे, बाकी वक्त बताएगा कि हमने कोशिश तो हर आदमी की रहती है कि फुल मेजॉरिटी में वही आए, लेकिन ये तो लोगों का फैसला है, जनता का फैसला है कि जनता क्या डिसाइड करना चाहती है। फिलहाल हम सभी जगह लगे हुए हैं, हम डोगरा रीजन्स में भी लगे हुए हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में लगे हुए हैं, और आज़ाद साहब के जो कार्य उन्होंने किए हुए हैं डेवलपमेंट का, जो एक सुनहरी दौर जो लाया था, उसी दौर को हम लोगों की तरफ पहुंचा रहे हैं कि उस दौर को याद रखो। अगर आज़ाद साहब आ गए तो वो दौर फिर से आएगा। तो अगर लोग, महिलाएं चाहती हैं कि वो नौकरी लग जाएं, कोई टीचर्स लग जाएं, लोग पढ़े लिखे नौजवान बैंकों में नौकरी ले लें या टीचर्स की नौकरी, पुलिस की नौकरी अगर चाहते हैं लोग, तो आज़ाद साहब को लाएंगे। अगर लोग बेरोजगारी रहना चाहते हैं तो ऐसी गवर्नमेंट लाएंगे जो अभी आ रही है। गुलाम नबी आज़ाद को तमाम सियासी पार्टी जो कहीं ना कहीं शक की निगाह पर देखती थी, जब जिस समय उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, कोई उन्हें BJP का A पार्ट कहता था, कोई B पार्ट कहता था। जिस तरह से आपने कहा कि हम किसी भी पार्टी से ना अलायंस करेंगे, ना ही भाजपा के साथ जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, आज उन लोगों के चेहरे माथे पर कितने कहेंगे कितना बड़ा उनके तमाचा है ये? देखो, जो लोग A टीम B टीम बोलते थे, सबसे पहले A टीम जो बोला, कुछ NC के नेताओं ने बोला, तो NC पहले A टीम रह चुकी है BJP के साथ। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पे जूनियर मिनिस्टर थे। उसके बाद जब विधानसभा इलेक्शन हुआ 2014 के बाद का, तो महबूबा मुफ्ती जी के साथ गवर्नमेंट बनी। आज वो लोग, जो लोग BJP के साथ तालमेल करके बैठे हुए हैं, मलाई खा के बैठ गए हैं, वो आज लोग कह रहे हैं आज़ाद साहब B टीम है। वो इसलिए था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ाद साहब के लिए वहाँ लोकसभा, राज्यसभा में भावुक हुए, रोए, क्योंकि उन्होंने उनकी ईमानदारी को देख के रोए। वो किसी लिए भावुक नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं जब CM था गुजरात का, तो ये जम्मू के CM थे, तो इनका व्यवहार देखा उन्होंने, उस वजह से वो भावुक हुए। तो कांग्रेस वालों को भी चोट लगी जब वो आधी से ज़्यादा उनकी पार्टी उनके साथ आ गई, तो जिनका घर जलता है उनको तकलीफ तो होती है। तो कांग्रेस ने B टीम बना दिया, किसी ने A टीम बना दिया, तो आज सरूड़ी साहब खड़े हैं, तो आज कौन सी टीम है? अगर हम BJP के साथ होते, हमारा कैंडिडेट ही नहीं होता। और कैंडिडेट भी इतना बड़ा दिया हमने कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि 6 लाख से ऊपर तो वोट यहाँ आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो मैं तो यही अपील करूँगा सबसे
चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि जो आदमी जितेंद्र सिंह को हरा सकता है आप उसको वोट करिए। 2024 के बाद आखिरी सवाल रहेगा, कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं आप? मैं कांग्रेस के भविष्य की क्या बात करूं, कांग्रेस का भविष्य कांग्रेस वाले बताएं। हमने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का भविष्य बताना है। उस पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं आप, तभी पूछ रहा हूं आपसे। जो रह चुका होता है वो रह चुका होता है। हम जिसमें प्रेजेंट हैं बैठे हुए, हम उसकी बात करेंगे कि 2024 का इलेक्शन हो, चाहे आने वाला विधानसभा हो, चाहे आने वाला म्यूनसिपल हो, चाहे पंचायत हो, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का परचम लहराएगा, ये आप सबको पता है। बिल्कुल, हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कठुआ से जनरल सेक्रेटरी अर्जुन जी मौजूद थे और तमाम कई सवालों पर उन्होंने अपनी प्रक्रिया जो है वो साफ की है। लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार तमाम सियासी पार्टियां जो है उनकी निगाहें हैं और लगातार चुनावी मंच में वो हिस्सा लेने जा रही हैं और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी भी जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। कठुआ उधमपुर सीट से उन्होंने भी मन बना लिया है और अन्य भी 4 सीटों पर भी अपने धुरंधर खिलाड़ियों को आने वाले समय में उतारने जा रही है। जीएम सरूरी का नाम कठुआ उधमपुर डोडा सीट से वो लाने जा रहे हैं और एक बड़ा नाम है, एमएलए रह चुके हैं इंद्रवल से 2014 से लेकर 2002 से लेकर 2018 से मेंबर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं और कई अन्य बड़े पदों पर जो है वो भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। और ये एक बड़ा नाम है जो जतिंदर सिंह को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में खटकेगा और उन्हें जो है पूरा जो है यहाँ पर कंपटीशन भी देगा। और भाजपा की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, जो भी धुरंधर खिलाड़ी उनकी तरफ से यहाँ पर उतरेगा उन्हें कहीं ना कहीं जीएम सरूरी जैसे एक धुरंधर खिलाड़ी का सामना जो है वो भी करना होगा।